जो व्यक्ति हमारे दफ्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं, हमारे ऑफिस तक नहीं आ पाते हैं, उनके लिए प्रशासन यहाँ आई है। हमारे बहुत सारे विभाग, विभिन्न विभागों द्वारा जो स्टॉल लगाया गया है, काउंटर लगाया गया है, उसमें कई तरह की शिकायतें, समस्याएं आ रही हैं, जिसका निष्पादन अगर आज पॉसिबल है तो आज ही हम लोग करेंगे, और अगर पॉसिबल नहीं है तो उसको कुछ दिन में सॉल्व किया जाएगा। जो भी प्रोसेस है उसके तहत ही सॉल्व किया जाएगा। ग्रामीण, सबसे पहले तो मैं अपना विभाग ही ले लेती हूँ, ग्रामीण विकास विभाग। मुखिया जी के द्वारा बताया गया, और हम मुझे भी रोज कई कंप्लेन आते हैं, या जो बेनिफिशियरी है वो मेरे पास आते हैं, जो आवास मिला है उसकी किस्त नहीं जा रही है। ये सही है कि हमारे पास अभी आवास का जो किस्त है उसे देने के लिए पैसे नहीं है, विभागीय तरफ से अभी रोका गया है। इसका कारण ये नहीं है कि विभाग के पास पैसा नहीं है, कारण ये है कि इसके जो भी फीचर से थोड़ा चेंजेस किए जा रहे हैं, जिसमें कुछ टेक्निकल इशू है, उसमें सुधार किया जा रहा है। इस कारण से थोड़ा रुका हुआ है। जैसे ही विभाग से पैसा आएगा, हम लोग को बोला जाएगा, हम लोग तुरंत ही आप लोग के वो किस्त को छोड़ दिया जाएगा आप लोग के खाते में। अभी आवास का सर्वे किया गया, सर्वेयर द्वारा सर्वे तो कर लिया गया, अब उसका नेक्स्ट स्टेप चेकर है। हमारे यहाँ से चेकर बनाए गए हैं, वो आपके जो भी सर्वे हुए जिन जिन आवास का, उनका चेकर के द्वारा जांच किया जाएगा कि वो सही है, मतलब वो मापदंड में आ रहे या नहीं। अगर नहीं आ रहे तो उनका नाम काटा जाएगा वो चेकर के द्वारा। जो सर्वेयर थे वो चेकर नहीं है, चेकर किसी और को बनाया जाएगा, मतलब उसका क्रॉस चेक किया जाएगा। मुखिया जी के द्वारा भी बताया गया कि आप लोग को जॉब कार्ड बनाना कंपलसरी है। जॉब कार्ड बन भी रहा है, पीओ साहब थोड़ा इसको देख के थोड़ा इसमें गति लाइए, क्योंकि ये बनवाना बहुत जरूरी है। जॉब कार्ड एंट्री होना जरूरी है, बिना जॉब कार्ड एंट्री हुए हम लोग आवास नहीं दे सकते हैं। लेकिन अभी टाइम भी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग आराम से बैठ जाइए। आप लोग अपना अपना जॉब कार्ड बनाते जाइए, और आपके जो ग्रामीण आवास सहायक है उनसे वो एंट्री कराते जाइए। कोशिश कीजिए जिनके नाम से कॉलोनी का वो सर्वे हुआ है वही अपना जॉब कार्ड दे, अपने बच्चों का ना दे, क्योंकि फ्यूचर में कई बार ऐसी अभी कई ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं कि माता पिता के नाम पे कॉलोनी है और जॉब कार्ड वो किसी और के नाम पे, तो जो जॉब कार्ड का मनरेगा के तहत जो पैसा मिलता है वो उनके खाते में चला जाता है, तो फिर उसमें भी इशू होता है। या फिर पता चलता है वो जॉब कार्ड किसी और का है, तो उसको एक जॉब कार्ड से एक ही आवास मिल सकता है, उस जॉब कार्ड से कोई दूसरा ले लिया है तो उनको आवास नहीं मिलेगा, नाम कट जाता है, तो ये सब इशू आते हैं। तो कोशिश आप लोग यही कीजिएगा कि आपके नाम, जिनके नाम से आवास मिला है या सर्वे हुआ, उन्हीं वही अपना जॉब कार्ड ऐड कराएं, दूसरे का ना कराएं। नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग के तहत आज हमारे यहाँ पर विवाह मंडप आपके हर पंचायत में बनना है, यहाँ भी बन रहा है। विवाह मंडप की खासियत ये होगी कि यहाँ के ग्रामीण जिनको अपने घर पे टेंट लगाना पड़ता है या फिर धर्मशाला या होटल करना पड़ता है, जो गरीब है वो होटल वगैरह में ज्यादा खर्च नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए सरकार की तरफ से आप लोग को एक तोहफा दिया गया है, विवाह मंडप। उसमें आप लोग अपने बच्चियां जिनकी भी शादी हो, रिसेप्शन हो, वो वहाँ करवा सकते हैं। उसका शिलान्यास आज किया जाएगा। दुख की बात तो ये है कि डीएम मैम का आने का था, लेकिन अचानक से उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, नहीं तो शिलान्यास मैम के हाथों ही होना था। लेकिन कोई नहीं, हम लोग उसका मिलकर सारे अधिकारीगण और मुखिया जी और जनप्रतिनिधि जो भी है उनके साथ हम लोग शिलान्यास करेंगे। राजस्व विभाग, इसमें आप लोग देख ही रहे हैं, राजस्व अभियान चल रहा है। जो भी त्रुटियां उसमें सुधार करने की काफी कोशिश भी की जा रही है। सभी अधिकारीगण और जो भी उनके कर्मचारी है सब लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम एक दिन में सॉल्व हो जाए। खासकर ये जो राजस्व का विभाग का थोड़ा सा तो इशू रहता है, उनको वो लोग लगे हुए कोशिश कर रहे हैं उसको सुधार करने की, और वो होगा भी। आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें।
सामाजिक सुरक्षा कल्याण विभाग, जिसमें पेंशन दी जाती है, इसमें आप सभी को ई-केवाईसी कराना हर साल जरूरी रहता है। इससे ये क्लियर होता है कि कितने व्यक्ति मृत हुए हैं, नहीं हुए हैं, ये हम लोग को जानना जरूरी है। नहीं तो पता चलता है कि वो मृत हो गए हैं और उनके खाते में पैसा जा रहा है। तो ये विभाग की तरफ से ही आदेशित किया गया है कि ई-केवाईसी हर व्यक्ति जिनका पेंशन जा रहा है वो कराएंगे। मुखिया जी के द्वारा अभी एक दादी बैठी हुई, उनके बारे में बताया गया कि उनका ई-केवाईसी नहीं होने के बायोमेट्रिक नहीं होने पर उनको पेंशन नहीं जा रहा है। ये इशू कई लोगों के साथ हमारे समक्ष आया है। इसका एक और उपाय ये है कि अगर बायोमेट्रिक नहीं हो रहा है तो हम लोग उनका आंख या चेहरे का ये फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है उसे लेकर हम लोग उनका करवा सकते हैं। कोशिश करेंगे हम लोग उसको करवाने का। और एक इशू और है सामाजिक सुरक्षा में आ रही कि बहुत लोगों का ज्वाइंट अकाउंट था तो पैसा नहीं जा रहा था, तो उसको अपना जो सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट कर लेना है, तो करवा लीजिएगा आप लोग। और एक आपका विभाग है शिक्षा विभाग, उससे भी शिक्षक अधिकारी आए हुए थे लेकिन किसी कारणवश चले गए। उनसे रिलेटेड भी आपको बहुत सारी जानकारियां शिक्षा विभाग के द्वारा शायद उनके स्टॉल में दी गई होगी। स्वच्छता की तरफ से भी हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने कुछ बताया कि शौचालय बनाया जा रहा है। आप लोग से एक निवेदन है कि जो जो लोग घर बना रहे हैं, आवास बना रहे हैं, उसमें एक शौचालय अवश्य बनाएं। शौचालय के लिए 12,000 रुपए की राशि अलग से दी जाएगी, लेकिन ये राशि बनाने के बाद दी जाएगी। तो आप लोग से निवेदन है कि शौचालय बनाएं और उसका यूज करें। कई बार देखा जा रहा है कि शौचालय बनने के बाद भी आप लोग उनका यूज नहीं कर रहे हैं और वो रास्ता भी गंदा हो जाता है। तो रिक्वेस्ट है महिलाओं से, दीदियों से कि प्लीज आप लोग इस पे ध्यान दें। अपने घर की आप शोभा है, कहीं बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है, घूमट में रहकर फिर बाहर आप शौचालय जा रहे हो, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो आपसे निवेदन है कि आपके घर में अगर शौचालय बना है तो प्लीज इसका यूज करें, और अगर नहीं बना है तो प्लीज शौचालय बनाएं। उन भाइयों से, उन चाचा जी से सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने घर की महिलाओं को बाहर इस तरह से ना भेजें और अपने घर में शौचालय का निर्माण करें। सरकार की तरफ से 12,000 सहयोग राशि आपको दी जा रही है। जैसे ही आपका शौचालय का निर्माण हो जाएगा उसके बाद उसके उपरांत जांच उपरांत आपको 12,000 की राशि दे दी जाएगी। इसी तरह से अन्य कई विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, जिसमें कई तरह के जांच का कैंप भी लगा है, जैसे ब्लड जांच, शुगर जांच, बीपी जांच हो रही है, विभिन्न तरह की दवाइयां दी जा रही है। इस तरह से 25 स्टॉल हमारे यहाँ पर लगे हैं। 20 से 25 मिनट में ध्यान नहीं दिया, कुछ काउंटिंग में आगे पीछे हो सकता है। ICDS की तरफ से भी एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है वोट भराई का, वो भी अभी मैम के थ्रू होना था लेकिन वो हुआ नहीं, मैम आई नहीं, तो अभी यहाँ पर मंच पे होगा। मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप यहाँ आए हैं, अपनी समस्याओं को रखे हैं। उसी तरह से आप ब्लॉक भी अगर आप आने में समर्थ है तो ब्लॉक आइए। मैं 24/7 ब्लॉक में ही रहती हूँ। मेरा नंबर भी आप अधिकतर लोग के पास से कॉल भी करते, मैं उठाती भी हूँ। अगर किसी कारणवश किसी का फोन नहीं रिसीव कर पाई तो मैं कॉल बैक भी कर लेती हूँ। तो इस तरह से आप लोग से निवेदन करूंगी कि जो भी समस्याएं अगर ग्राउंड लेवल पर कोई कर्मचारी नहीं कर रहे तो पहले ब्लॉक आए। ब्लॉक में BDO, CO, MO, PO साहब, BPRO साहब सब बैठते हैं, सब आ रहे हैं, तो उनसे मिले, पहले अपनी समस्याएं रखें।